योग की बात है कि प्रारंभिक दिनों में मुसलमानों के घरों में रहने का, मुसलमानों के स्कूल में रहने का, उनके गांव में रहने का इतना अवसर मिला, कभी मन में डर नहीं आया, भय नहीं आया कि जहाँ कोरा मुस्लिम गांव है हम कैसे रहे, लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है, कभी विचार नहीं आया। किंतु हमें तो विचार नहीं आया और हमने यह देखा कि उनको भी कोई विचार नहीं आया, सारी स्थिति बदल गई, ऐसी बदली जिसकी हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे। अभय बहुत जरूरी है, जहाँ भय है वहाँ काम हो भी नहीं सकता। तो हमें भी धर्म को पढ़ने का मौका मिला। आप सोच सकते हैं कि साधु बन गए, मुनि बन गए, धर्म को पढ़कर ही तो बने। अरे धर्म इतना विशाल है, विराट है, सत्य इतना विराट है। अभी तो आपने शुरू ही नहीं किया, करे तो क्या, अगर 1000 वर्ष तक पढ़ते जाएं तो भी धर्म के पूरे रहस्य आपके समझ में शायद नहीं आएंगे, सत्य का पूरा आपके दर्शन नहीं होगा। कितना पढ़ना, हमने पढ़ा, हमने जनता को पढ़ा, जनता को देखा, जनमानस को देखा, हिंदू के मानस को पढ़ा, ईसाई के मानस को पढ़ा, सिखों के मानस को पढ़ा, मुसलमानों के मानस को पढ़ा, बहुत गहराई से पढ़ा और उनके साथ एक आत्मीयता का तार जोड़ा। और हमारे सामने ऐसी स्थिति हो गई कि जब कुछ हो रहा था मैंने प्रयत्न किया कि उनकी गोष्ठियां बुलाई जाए और मैंने कहा पहले आप लोग कुछ गोष्ठियां करें। बार बार यही सुनने को मिला कि आपके पास तो हम गोष्ठी कर सकते हैं, अकेले में बैठकर हम आपस में नहीं कर सकते। मैं तो अपरिचित था, वे मुझसे अपरिचित थे। वे तो नहीं थे अपरिचित, मैं था। वे तो साहित्य के द्वारा बहुत परिचित थे, क्योंकि गुजराती में इतना साहित्य अनुवाद में आ जा चुका कि हर गांव में लोग परिचित थे। पर मैं तो उनसे अपरिचित था, जानता भी नहीं था। फिर भी मैंने ऐसा देखा कि अगर आपके मन में करुणा है, संवेदनशीलता है और शुद्धता है तो फिर वह दूरी अपने आप समाप्त हो जाती है।